नंद बाबा के यहाँ और इधर अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ हर पूर्णिमा, संक्रांति या बच्चे का जब जन्म उत्सव मनाया जाता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा रखी जाती थी। क्यों आपको पता है? विष्णु आराधनार्थाय सपुत्रस्योदयाय च। विष्णु आराधनार्थाय सपुत्रस्योदयाय च। अपने पुत्र के अभ्युदय की कामना के लिए हर जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा, सप्त ऋषियों का पूजन, हनुमान जी का पूजन, दीन गरीबों के लिए कुछ भंडारे की व्यवस्था, ये सब क्यों किया जाता था पता है? विष्णु आराधनार्थाय सपुत्रस्योदयाय च। अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए ये आयोजन होता था। मोमबत्ती बुझा करके बर्थडे नहीं मनाया गया कभी भगवान का। केक काट करके हैप्पी बर्थडे कभी नहीं मनाया गया ठाकुर जी का। इससे क्या होता है आपको पता है? अब आजकल तो महाराज एक क्रेज चल गया है, जब तक हैप्पी बर्थडे में एक दो केक खराब ना हो जाए तब तक तो हैप्पी बर्थडे ही नहीं मनता है ना। और एक पता है आपको बाबूजी, एक बीमारी और चल गई है। केक कटे बाकी बात जितनों केक रहे वे सब मोड़े में थोप दियो जाए जाको जन्मदिन रहे। ये सबसे बड़ी बीमारी चली है। और मोमबत्ती, बोले लाला मोमबत्ती बुझाए दे। आपको एक बात समझ में नहीं आती, आप कैसे सनातनी हैं, आप कैसे माता पिता हैं? शास्त्र में तो चर्चा आती है, या हमारे सनातन में तो ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे के जीवन में अंधकार लाना चाहें। यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं सबसे पूछना चाहूंगा, सबके बच्चे हैं, किसी के बड़े हो गए, किसी के छोटे हैं, नाती पोता हैं। आप कोई भी लोग चाहते हो कि आपके बच्चों के जीवन में अंधकार आए? अंधकार का मतलब आप चाहते हो कि आपके बच्चों के जीवन में दुख आए? चाहते हो? कौन कौन चाहता है बताना जरा। कौन कौन चाहता है कि आपके बच्चे पूरे जीवन भर दुखी रहें? कौन कौन चाहता है? नहीं चाहते हो ना। अच्छा, ये कौन चाहता है कि आपके बच्चे हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, उनके जीवन में खूब प्रकाश हो, उनके जीवन में खूब तरक्की हो, उनका जीवन अभ्युदय हो? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ऐसे माता पिता कौन है बताओ, हाथ खड़ा करो। आप नहीं चाहते हो आपके बच्चों का जीवन उज्जवल हो? नहीं चाहते हो? चाहते हो ना। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझवा करके, केक कटा करके जन्मदिन मनाते हैं? बताओ बताओ भाई, कुछ कहेंगे नहीं। लगभग आप हाथ नहीं खड़ा करो ना, मुझे जब भी पता है लगभग लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये परंपरा हमारी परंपरा नहीं है। एक सनातनी की, एक वैष्णव की, एक भारतवर्ष में रहने वाली की ये परंपरा तो नहीं हो सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको है, आपके बच्चे को होगी। क्यों? आपने मोमबत्ती बुझवा दी, इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते उसका भला। आप मोमबत्ती बुझा करके, केक कटा करके जन्मदिन मना रहे हो, आप पहले से उसके जीवन में अंधकार कर रहे हो। तो जब खुद आप अंधकार करने पे तुले हो, उसके जीवन में प्रकाश कहां से आएगा? इसीलिए आज के बाद अगर ऐसा आप जो भी करते भी हैं या जो लाइव के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, अगर आपके घरों में ऐसा होता भी है तो आज से प्रण लीजिए, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे जन्म दिवस हो, कभी भी मोमबत्ती बुझा करके, केक काट करके सेलिब्रेट नहीं करेंगे। करना है तो क्या करना है? जन्मदिन पर घी के दीपक जलाओ, घर में दीप प्रज्वलित करवाइए बच्चे से। जैसे अभी 21 तारीख को डॉक्टर ऋचा जी का हैप्पी बर्थडे था ना, आप सबके सामने ही मनाया था। माता जी ने कितने दीप प्रज्वलित करवाए थे। जब आप दीप प्रज्वलित करवाएंगे तो आपके बच्चे के जीवन में प्रकाश होगा, और आप मोमबत्ती बुझवाएंगे तो भैया फिर प्रकाश की कामना न करना, बल्कि अंधकार ही होगा जीवन में। इसलिए जब कभी जन्म दिवस आए, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ आए, क्या करना है? पहले तो हमारे शास्त्र में जो परंपरा है जन्मदिन मनाने की,
वो है सप्त ऋषियों का पूजन करिए, अष्ट चिरंजीवियों का पूजन करिए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। इनका स्मरण करिए। घर में आचार्य जी को, पंडित जी को बुला करके सप्त ऋषियों का पूजन करवाइए, अष्ट चिरंजीवियों का पूजन करवाइए, हनुमान मंदिर जाइए, सुंदरकांड पाठ करवाइए, घर में सत्यनारायण की कथा का वाचन करवाइए। और अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति ठीक है, तो ऐसे जगह पे ले जाओ, अनाथालय में जाओ, वृद्धाश्रमों में जाओ, या ऐसे स्थान पर बच्चों को ले जाओ जिनको ये सब देखने को भी नहीं मिलता। उन बच्चों के बीच में जाओ और वहां जाकर के आप अपना जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, वहां जाकर के सेलिब्रेट करिए, उनको भोजन कराइए। जिनको भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पकवान खाने को नहीं मिलते हैं, उनको भोजन कराइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आज तक आपने अपने जन्मदिन में चाहे लाखों रुपए खर्च कर दिए हों, आपने अपने, आजकल वो 25 वर्ष के बाद कौन सी एनिवर्सरी मनाते हैं पता नहीं, ठाकुर जी जाने, मनाते हैं, तो उसमें देखा मैंने लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मदिरा पान कर रहे हैं, मदिरा पान करवा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, एक्टर्स को बुला रहे हैं। भैया क्या दिखाना चाह रहे हो समाज को? वैसे ही बर्बाद हुए पड़े हो। अब जिनके समझ में नहीं आना है, जिनको बर्बाद होना है, उनकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सच में सनातनी हो, अगर थोड़ा सा भी भाव है अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपना थोड़ा सा भी कल्याण चाहते हो, तो आज के बाद जिसका भी जन्मदिन आए, जिसकी भी वैवाहिक वर्षगांठ आए, तो आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर के सेलिब्रेट करिए, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के मनाइए जिनके लिए ये चीज बहुत बड़ी है। अनाथालय में जाकर जब बच्चों के साथ ये फंक्शन मनाओगे, उस दिन आपको लगेगा, आपके हृदय में ऐसी शांति सा जैसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि जीवन में पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। आप करके तो देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे, आपको सुकून ना मिले, अगली बार से मत करना, लेकिन आप करके तो देखो सही एक बार। अगर अच्छा लगे तो फिर अगली बार से इसी तरीके से जन्मदिन मनाना बच्चों का। मोमबत्ती बुझानी नहीं, आप दीपक जलाइए घी के, जितनी सामर्थ्य हो, 8 जलाओ, 11 जलाओ, 108 जलाओ, जितनी सामर्थ्य हो, घर में जलाओ, मंदिरों में जलाओ, लेकिन गलती से भी मोमबत्ती बुझा करके हैप्पी बर्थडे नहीं मनाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। पैसा ही खर्च करना है तो भंडारा करिए, साधु संतों का, जो पराश्रित लोग हैं उनका भंडारा करिए, क्योंकि आपने किसी को पैसे दे दिए, हो सकता है उसका गलत उपयोग करे, पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराओगे तो, क्योंकि जो ईश्वर आपके अंदर बैठा है, भाई तो हमारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, तो जब भोजन करते समय जो सबसे बड़ी तृप्ति मिलती है, जब वो दर्शन आप करोगे ना, तो सच में आप आनंदित हो जाओगे। इसलिए अगली बार से सब लोग इसी तरीके से अपना जन्म दिवस मनाएंगे। मनाओगे कि नहीं मनाओगे? कितने लोग मनाओगे बताओ? सब मनाएंगे? हाँ जी। ये बहनें सब यहीं रहती हैं, आवास में ही रहती हूं ना बहनें सब। अगली बार अगर समय मिला ना, अपना जन्मदिन सब आप लोगों के बीच में ही मनाने आएंगे वृंदावन से, ठीक है? सही रहेगा? आप लोगों के बीच में फिर दिखाएंगे लोगों की, देखो। और अभी भी ऐसे ही मनता है, वृंदावन में होते हैं तो ये नहीं कि आज तक कभी केक नहीं कटा हमारा, परिक्रमा में लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए शायद जब हमारा जन्मदिन आता है तो इसीलिए कभी हरिद्वार होते हैं, कभी जगन्नाथपुरी होते हैं, कभी वृंदावन होते हैं, हमेशा मेरा जन्मदिन ठाकुर जी के चरणों में ही मनाया गया। इसी का परिणाम है।